So I was discussing an analogy. Analogy was, suppose this is bus और आप इस बस में ट्रेवल करना चाहते हैं तो टिकट तो लेना पड़ेगा। अब जिस आदमी से आप टिकट लेते हैं उस आदमी का कभी आपने नाम पूछा उससे, क्या नाम है आपका? रेयरली, एक्सेप्शनली किसी ने बात करने के लिए पूछ लिया, खाली बैठा है तो, बट एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है। बट इन जनरल हम लोग उस कंडक्टर से उसका नाम नहीं पूछते, क्योंकि हमारे लिए वो कंडक्टर है। उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो सकती है, उसका नाम श्याम हो सकता है, राम हो सकता है, अजय विजय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं पूछते आप इससे? जनरली हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस आदमी का यूसेज हमारी लाइफ में सिर्फ उसी समय के लिए है जब तक हम बस में जर्नी कर रहे हैं। बस की जर्नी कंप्लीट हो गई, हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, हमें नहीं पता हम इससे दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसे लोग जिनसे हम दोबारा शायद कभी मिलें ना मिले, हमें खुद नहीं पता, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते उनके डिटेल में कि वो क्या हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे तो कई लोग हमारी लाइफ में आते रहते हैं, है ना, डेली लाइफ में, डे टू डे रूटीन हम जो भी करते हैं उसमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमारे लिए काम करते हैं कुछ, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कल पता नहीं ये हमारे काम आएगा नहीं आएगा, या कल इनसे हमारा वास्ता पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो हैं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए, आपके नजरिए से ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? एक नाम दिया गया है जिसका टर्म है एनोनिमस। एनोनिमस, हम क्या बोलेंगे? ये मेरे लिए एनोनिमस पर्सन है तो एक इंसान, लेकिन मैं उसके बारे में जानता नहीं, बस इतना जानता हूँ वो एक कंडक्टर था बस में। या आप अपना किसी अपने व्हीकल में जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पेट्रोल अपना यूज करेंगे, फ्यूल उसमें पड़वाएंगे कार में, तो वो जो बंदा जो आपका पेट्रोल डालने वाला है, हम नहीं जानते उसे, है ना, लेकिन वो हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह के कॉन्सेप्ट को पाइथन प्रोग्रामिंग में भी यूज करा गया, और एक इंट्रोड्यूस करा गया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एनोनिमस फंक्शन। जैसे एनोनिमस पर्सन है, इसी तरह से कॉन्सेप्ट लाया गया पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, एनोनिमस फंक्शन। फंक्शन जो अपना काम करेगा, लेकिन उसका यूसेज पर्टिकुलर प्लेस पर ही हो पाएगा। अभी तक हम लोगों ने फंक्शन को जो पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है कि फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब किसी काम को या किसी लॉजिक को हम बार बार इस्तेमाल करना चाहेंगे, कहीं पर भी, चाहे सेम प्रोग्राम में चाहे दूसरे प्रोग्राम में, तो हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक ऐसा फंक्शन जो एक ही जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, उससे ज्यादा फिर इस्तेमाल हमारा नहीं होगा, कहीं और जगह पर वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोनिमस फंक्शन, यूज एंड थ्रो फंक्शन। डिस्पोजेबल ग्लास जो होता है हमारा, है ना, यूज एंड थ्रो वाला कॉन्सेप्ट। तो पाइथन के अंदर यूज एंड थ्रो फंक्शन बनाने हो, या एनोनिमस फंक्शन बनाने हो, या ऐसा फंक्शन बनाना है जो एक ही जगह यूज होगा, उसके बाद अब उसका इस्तेमाल कोई कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे फंक्शंस को बनाने के लिए पाइथन में एक कीवर्ड दिया गया, और उस कीवर्ड का नाम है लैम्डा, और इसको बहुत से ऑथर लैम्डा फंक्शन के नाम से भी कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो इस पर बहुत सी बातें हैं जो हमें करनी है। तो लैम्डा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी एक प्लेस पर इस्तेमाल होने के लिए बनाया जा रहा है, उसको कहीं और से आप यूज नहीं कर सकते, किसी दूसरे प्रोग्राम से कॉल नहीं कर सकते, इवन उसी ही प्रोग्राम से दोबारा कॉल नहीं कर सकते, एक ही बार उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे अपने प्रोग्राम में? लैम्डा फंक्शन बोलेंगे, या एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। फंक्शन without name anonymous lambda function। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर लैम्डा फंक्शन अगर एक ही
जगह इस्तेमाल हो सकता है, तो फंक्शन बना ही क्यों रहे हैं? फिर तो ऑर्डिनरी कोड लिख दीजिए। ऑर्डिनरी कोड भी तो एक जगह ही इस्तेमाल हो सकता है, दोबारा आप उसे यूज नहीं कर पाते, दोबारा लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन क्यों बना रहे हो जब एक ही जगह यूज करना है तो, है ना? हमारा सिंटैक्टिकली कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ रूल्स होंगे जो हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और वहां पर हमें फोर्स होगा कि फंक्शन ही पास करना। देखते हैं क्या वो मजबूरी है। मान लीजिए अभी लैम्डा फंक्शन को कंप्लीट करेंगे, है ना, डेफिनेशन के साथ। अभी आप यहाँ देखिए पर्पस क्या था, क्यों लैम्डा को बनाया जा रहा है ना? मैंने एक फंक्शन बनाया था लास्ट प्रोग्राम में, स्क्वायर। ये क्या करता था, ये रिटर्न करता था किसी नंबर का स्क्वायर। मेरे पास एक लिस्ट थी, उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट थे। अब मैं इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर करना चाहता था, तो लिखा मैंने प्रिंट मैप स्क्वायर कॉमा लिस्ट, और जो रिजल्ट आया उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके ही प्रिंट। यहाँ तक हमने अभी सीखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से कि जो स्क्वायर फंक्शन है उसको मैप अपने अंदर से इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि मैप के अलावा कोई और इसे यूज कर पाए। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली खुद से कॉल करूं ऐसे करके स्क्वायर, और यहाँ लिख दूं मान लो 20, तो ये चलेगा क्योंकि ये फंक्शन है, इसका नाम है SQR। इसका नाम अगर है तो इसे कोई भी पुकार सकता है, इसे कोई भी कॉल कर सकता है क्योंकि इसका नाम है 400। मैं नहीं चाहता ये हो, मैं ये चाहता हूं कि इस लाइन के बाद ये फंक्शन का एग्जिस्टेंस ही ना हो। स्क्वायर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मैप फंक्शन ही यूज कर पाए, कोई और कर ही ना पाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम एक फंक्शन बनाएंगे तो उसका नाम तो रखेंगे ही, और वही नाम मैप को पास करेंगे, तभी तो मैप जान पाएगा कि क्या हम चाहते हैं। और अगर हम उसका नाम रखते हैं तो भाई हम कहीं भी किसी भी कोड में किसी भी जगह पर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब इसी कोड को मैं दोबारा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन से क्या होगा, आप ये जो पर्पस है वो अचीव कर लेंगे। मैप फंक्शन को आप एक अपना फंक्शन दे भी देंगे जो स्क्वायर करेगा, और वो किसी और को काम का भी नहीं होगा, कहीं और से उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। देखते हैं कैसे। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर यही लाइन लिखता हूं, और साथ ही साथ यहाँ पर अब मरी मजबूरी क्या है? मजबूरी है कि मैप फंक्शन का पहला आर्गुमेंट एक फंक्शन ही होता है, और तो मैं यहाँ कुछ लिख नहीं सकता। यहाँ पर मैं आई जे के एक्स वाई जेड ऑर्डिनरी चीज नहीं पास कर सकता। मजबूरी है मेरी यहाँ पर एक फंक्शन ही पास करना होगा। अब वो फंक्शन मैंने बनाया ही नहीं अभी तक, तो ताजा ताजा बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा कीवर्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लैम्डा। उसके बाद जैसे डेफ कीवर्ड से हम अपने नेम्ड फंक्शन बनाते हैं जिनका एक नाम होता है, इसी तरह से लैम्डा कीवर्ड से एनोनिमस फंक्शन आते हैं जिनका नाम नहीं होता है। तो जैसे डेफ कीवर्ड है, इसी तरह से लैम्डा कीवर्ड है। डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम लिखना है, लैम्डा कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम नहीं लिखना है क्योंकि नाम होता ही नहीं। उसके बाद फंक्शन का आर्गुमेंट लिखा जाता है ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में। लैम्डा कीवर्ड के बाद आपको फंक्शन का नाम नहीं लिखना है, यानी कि एक फंक्शन बन रहा है जिसका कोई नाम नहीं है। अब उसके आर्गुमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आर्गुमेंट लिखेंगे बिना पैरेंथेसिस लगाए हुए, दैट इज एक्स। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। ऐसे तब लिख सकते थे जब इसको कोई नाम देते हैं, यहाँ पर हम नाम नहीं दे रहे हैं, बिना पैरेंथेसिस के यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। और भी आर्गुमेंट देने हैं तो और भी आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, वाई जेड। हमने कहा चलो एक ही देते हैं, हमने एक आर्गुमेंट दे दिया। अब उसके बाद इंडेंटेशन ब्लॉक क्रिएट करना है। लैम्डा फंक्शन का दूसरा रूल, इनका जो ब्लॉक होता है वो इंडेंटेशन का यूज करके नहीं दिया जाता। लैम्डा फंक्शन एक एक्सप्रेशन की तरह लिखा जाता है एक ही लाइन में, और इसे बोलते हैं इन लाइन डेफिनेशन, यानी कि लैम्डा कीवर्ड, उसके बाद आर्गुमेंट का नाम, फंक्शन का नाम ही नहीं है, उसके बाद कॉलॉन। अब कॉलॉन के बाद न्यू लाइन नहीं बनानी है, कॉलॉन के बाद उसी लाइन पर, सेम लाइन पर हमें क्या लिखना है? ये लिखना है सिर्फ एक्सप्रेशन, रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाना। ऑटोमेटिकली जो भी आप यहां पर एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हमारा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये क्या हमारा ये लैम्डा फंक्शन जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है?
एक्स आर्गुमेंट में वैल्यू मांगेगा और उसका स्क्वायर करेगा और ऑटोमेटिक रिटर्न करेगा, रिटर्न लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक ही एक्सप्रेशन इसके अंदर लिख सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो अगर आप ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसका नाम ना हो, एक ही जगह पर इस्तेमाल हो, जिसका लॉजिक एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता हो और हम उस लॉजिक को दोबारा किसी और कोड में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन के थ्रू ऐसे लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं फिर से इस कोड को चलाऊं तो आप देखेंगे 1 4 9 16 25। मुझे मान लो इस बार क्यूब करना है, तो मेरे पास फंक्शन नहीं है क्यूब का, मैं फ्रेश बनाऊंगा ताजा ताजा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लैम्डा फंक्शन में हम लोग एक आर्गुमेंट रखकर हम यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये तो लैम्डा फंक्शन जो पढ़ाया मैंने, ये स्पेसिफिक हो गया मैप फंक्शन को। अगर मैं इन जनरल लैम्डा फंक्शन आपको बताता हूं, तो लैम्डा फंक्शन बिना आर्गुमेंट के भी हो सकता है, लैम्डा फंक्शन में 2 आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, ये सब हमारा हो सकता है। सर अगर हम मैप के बाद लैम्डा फंक्शन के बाद अगर स्क्वायर फंक्शन चलाएंगे तो नहीं चलेगा? चलेगा, स्क्वायर तो इसका नाम है, ये तो कहीं से भी कोई भी कॉल कर सकता है। क्यूब नहीं चलेगा। अब क्यूब करके दिखाओ। अगर मुझसे कोई कह दे कि इस प्रोग्राम में आप एक नंबर है उसका क्यूब करके दिखाओ, तो कैसे करोगे? है नहीं फंक्शन में, उसका फंक्शन कहाँ था, वो तो लैम्डा फंक्शन से दिया था, खत्म। वो सिर्फ और सिर्फ कौन इस्तेमाल कर रहा है, मैप ही इस्तेमाल कर रहा है, कोई और कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। तो जनरली ये हाई ऑर्डर फंक्शन में यूज होता है, यानी कि मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, इस तरह की सिचुएशन में ही इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, is defined expression. Generally, we use lambda high order function इवेंट हैंडलिंग क्या होती है अभी आगे चल के पढ़ेंगे। मैं सबसे लास्ट टॉपिक पाइथन का यही है, इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, बट आज के लिए लैम्डा फंक्शन का जो यूज है जो हाई ऑर्डर फंक्शन में होता है। अगर इसका कोई जनरल सिंटैक्स पूछे तो इसका सिंटैक्स क्या है? General syntax of this lambda function is, you will write lambda then colon expression। दूसरा सिंटैक्स lambda आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 डॉट डॉट डॉट, जितने चाहो उतने आर्गुमेंट दे सकते हैं। इस तरह से हम लैम्डा का यूसेज कोड में कर सकते हैं। अब क्या हम लैम्डा फंक्शन को बिना मैप और बिना फिल्टर के यूज कर सकते हैं? जनरली मैंने लिखा, ऑलवेज नहीं लिखा है। जनरली वी यूज लैम्डा विद हाई ऑर्डर फंक्शन। यस, कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखो। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट अगर कोई पूछता है कि यस और नो, यस कर सकते हैं। कैसे देखते हैं कुछ प्रोग्राम बनाकर। मैं लिखा यहाँ पर लैम्डा, मैं लैम्डा फंक्शन में कोई आर्गुमेंट देना ही नहीं चाहता। लैम्डा के बाद कॉलन लगाऊंगा और एक ब्रैकेट, एक यहाँ पर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखूंगा। मैं लिख दिया मान लीजिए 2 + 3। क्या मतलब है इस लाइन का? अजीब लग रहा है देखने में? अजीब नहीं है। इसका मतलब है कि आपने एक लैम्डा फंक्शन बनाया, बिना नाम का फंक्शन बनाया, एनोनिमस फंक्शन बनाया, जिसके एग्जीक्यूशन पर जो एक्सप्रेशन आपने लिखा ये एग्जीक्यूट होगा।
और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसे लैम्डा फंक्शन को बिना मैप बिना फिल्टर के इस्तेमाल करते हैं तो इसे चलाएंगे कैसे? किसी भी चीज को कॉल करने पर चलाया जाता है, कॉल क्या करते हैं, उसका नाम। अब इसका तो नाम ही नहीं है, तो अगर आप इसे बिना मैप बिना फिल्टर के चलाएंगे तो कॉल कैसे कर लेंगे? अब मान लो आपने ऐसे लिख दिया तो क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? हमने कहा फंक्शन डिफाइन करने से नहीं चलते हैं, फंक्शन तो कॉल होने से ही चलते हैं। करें कैसे कॉल? नाम तो है ही नहीं इसका। मैप तो कर लेगा इंटरनली, मैप इसको कहीं ना कहीं एक अपना नाम देता होगा जरूर, है ना, तभी तो कॉल कर पाता होगा बैकएंड में। तो हमें कहा गया कि आप लैम्डा फंक्शन को आप एक्सप्रेशन की तरह समझते हैं तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, आप इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लैम्डा फंक्शन है, इस लैम्डा फंक्शन को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और जब कभी इस लैम्डा फंक्शन को चलाना होगा आप इसको x के नाम से चला सकते हैं। यानी कि ये है तो एनोनिमस, लेकिन आपने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब x के थ्रू ये आगे कोड में कहीं भी यूज हो पाएगा। तो ये वो नहीं है जिसकी वजह से लैम्डा फंक्शन बनाए गए, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को आगे कोड में कहीं पर भी अवेलेबल कराने की बात करते हैं तो फिर मैं एक ऑर्डिनरी फंक्शन ही नहीं बनाऊंगा, मैं फिर लैम्डा से क्यों बनाऊं, अजीब लग रहा है देखने में। लेकिन आंसर है कि क्या कर सकते हैं, नहीं, उसका आंसर मैंने दिया यस, बिना मैप बिना फिल्टर के भी कर सकते हैं, और उसमें मजबूरी होगी कि हम लैम्डा फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब इस वेरिएबल को हम कॉल करेंगे ऐसे। तो ये जो वेरिएबल जब हम कॉल करते हैं इसका मतलब है ये वेरिएबल जिस लैम्डा फंक्शन को स्टोर कर रहा है वो लैम्डा फंक्शन कॉल होगा, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? जब प्रिंट कराएंगे तब, तो प्रिंट का मैंने करा ही नहीं, तो प्रिंट करेंगे इसको, या इस x फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर किया जा सकता है। अब मैं एक और लैम्डा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ आर्गुमेंट के साथ, मैं लिख दूं यहाँ पर a कॉमा, अब मैं चाहता हूँ a और b की जो वैल्यू आए वो हमारी रिटर्न। ठीक है, तो अब x फंक्शन कॉल करेंगे, तो अब x फंक्शन के साथ यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे 10। तो ये जो 10 है ये हमारा a की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो 20 है ये हमारा b की वैल्यू हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा 30 वापस। कुछ लोग कहते हैं कि चलो ठीक है हम लैम्डा फंक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो इसका पर्पस था कि एनोनिमस होगा, एक जगह यूज होगा, अब ये कहीं भी यूज हो सकता है x नाम से। लेकिन अगर मैं यही काम करने का ऑर्डिनरी फंक्शन लिखता हूं तो मेरे एफर्ट कितने लगते हैं? हमने कहा डेफ एड a कॉमा b कॉलन नेक्स्ट लाइन रिटर्न a प्लस b। अब आप देख लो इसको लिखने में आपको ज्यादा कीज टाइप करनी पड़ेंगी या इतने को लिखने में ज्यादा कीज टाइप करनी पड़ेंगी? तो देखो यहाँ एक तो रिटर्न चला गया, आपका रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसा कर सकते हो बिना रिटर्न लिखे a प्लस बी हो जाए, हमने कहा नहीं हो, ठीक है, एरर आ जाएगी हमारे। तो कुछ लोग अभी भी लैम्डा को यूज कर सकते हैं, भले ही उनका पर्पस ये नहीं है कि वो एक ही जगह यूज हो, उनका पर्पस है वो कहीं भी यूज हो, लेकिन हम उसे एक एक्सप्रेशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन में फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक लाइन में फंक्शन डिफाइन करके दिखाओ, एक ही लाइन में फंक्शन डिफाइन करना है। इंडेंटेशन आप सोचोगे सर इंडेंटेशन तो नेक्स्ट लाइन पे लगेगा, वो बोलेगा हमें नहीं पता इस बात से, आप एक लाइन में फंक्शन डिफाइन करके दिखाओ। मतलब वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे? लैम्डा फंक्शन के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लैम्डा फंक्शन का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट हमारा ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अब आज की क्लास हम यहीं करते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मॉड्यूल। ठीक है, आसान टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू सर। थैंक यू।